अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हमारे पास एसिड्स क्या हैं, एसिड्स क्या होते हैं हमारे पास। ठीक है, हमारे पास एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हम एक्सपेंसेस किसको कहते हैं। ड्राइंग्स हमारे पास क्या हैं, लाइबिलिटीज़ हम किसको कहते हैं, लाइबिलिटीज़ हमारे पास क्या होती हैं। ठीक है, रेवेन्यूज़ के बारे में हम लोगों ने देखा और कैपिटल के बारे में देखा। ठीक है, ये जो आपके पास वर्ड है ना, एसिड्स, एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स, लाइबिलिटीज़, रेवेन्यूज़, कैपिटल, अगर आपको इन सब के बारे में पता होगा तभी आप ये जो अकाउंटिंग की बुक है ना, इसके क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, आज हम लोग जो है ना चैप्टर 2 अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में जो है ना थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो किस तरह बनती है। पहले हम लोग वो बनाएंगे, हमें पता होगा तभी हम लोग जो है ना अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो अकाउंटिंग इक्वेशन है किस तरह बनेगी। इक्वेशन किस तरह बनेगी हमारे पास, इसकी इस तरह बनेगी, एसिड्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। ठीक हो गया। इक्वेशन इस तरह बनती है, आपने ये याद रखनी है, एसेट इक्वल होते हैं लाइबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी के। ठीक हो गया। अब जैसे कि आपकी जो ना जब मैथ के क्वेश्चन करते हैं वहाँ पे लेफ़्ट साइड होती है, राइट साइड होती है, मतलब लेफ़्ट साइड जो होती है वो इक्वल होनी चाहिए राइट साइड की। ठीक है, अब ये जो आपकी साइड है ना, ये आपकी लेफ़्ट साइड है, ये आपकी राइट साइड है। ठीक है, जैसे कि आपके वहाँ पे क्वेश्चन होते हैं कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड जो है ना इक्वल आनी चाहिए, बिल्कुल सेम। इसी तरह अकाउंटिंग इक्वेशन में जो है ना ये दोनों साइड्स जो है ना आपकी इक्वल आनी चाहिए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जो आपके एसेट्स हैं वो जो है ना आपकी लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी के इक्वल आनी चाहिए। ठीक हो गया। लेफ़्ट साइड आपकी राइट साइड के इक्वल होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब आपने देखा कि हमारे पास एसेट्स क्या होती हैं। एसेट्स हमारे पास जैसे कि कैश हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स, तो ये सब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हमारे एसेट्स हैं। ठीक हो गया। लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ क्या है हमारे पास, जिम्मेदारी, मतलब हम लोगों ने कोई चीज़ उधार पे ख़रीदी है तो हम लोगों ने उसके पैसे आज नहीं तो कल अदा करने ही करने हैं। तो हम लोग उधार पे चीज़ें किससे ख़रीदते हैं। अब हम लोग एक इंसान से ख़रीदते हैं, एक पर्सन से ख़रीदते हैं उधार पे चीज़ें, दूसरे पर्सन से ख़रीदें, तीसरे पर्सन से ख़रीदें, तो हम लोग जो है ना उनका यहाँ पे नेम नहीं लिख सकते बार बार। ठीक है, इसीलिए हम लोग उनको नाम दे देते हैं क्रेडिटर्स का। ठीक है, इसको हम लोग जो है ना कैपिटल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है ना ऑनर इक्विटी, इसका दूसरा नाम है कैपिटल। इसके और भी बहुत से नाम हैं, आप यहाँ पे इसको ना यहाँ नीचे कैपिटल भी लिख सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमें तो ये पता है कि हमारे पास ये कैश, लैंड, बिल्डिंग, डेटर्स, मशीनरी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हमारे एसेट्स हैं। अब ये जो आपकी एसेट्स हैं ये अब आपको कहाँ से मिलेंगी, ये जो आपके पास आपकी बुक पे ट्रांजैक्शंस गिवन है ना, ये सारे वर्ड्स वहाँ पे लिखे हुए होंगे। ठीक है, ट्रांजैक्शंस में। ठीक है, ट्रांजैक्शंस को हम लोग उर्दू में कहते हैं लेन देन। ठीक हो गया। अब ये ट्रांजैक्शन आपकी बुक पे जो है ना कहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, पहले हम लोग ट्रांजैक्शंस को देख लेते हैं। देखो आपकी जो एग्जांपल नंबर 1 है, पेज नंबर आपका है 47। ये देखो आपके पास जो है ना, ये देखो जो आपके पास ये जो लाइंस में लिखी हुई है। ठीक है, पेड 1 मंथ रेंट, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस, bought goods from Jaffer Sons, sold goods costing rupees
3000। तो ये सारी आपकी क्या है, ये आपकी सारी ट्रांजेक्शन्स हैं, ये सारी आपकी क्या है, ये सारी जो है ना आपकी क्या है, ये सारी आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं। ठीक हो गया। अब देख लेते हैं कि ये जो हमारे एसेट्स हैं इन ट्रांजेक्शन्स में हमारे पास कहाँ कहाँ कितने लिखे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो पेज नंबर 47 पे देखो, आपके पास एग्जांपल नंबर 1 है। देखो ये हमारे पास जो लिखा हुआ है कैश, कैश अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एसेट है। डेटर्स हमारे पास क्या है, एसेट है। ऑफिस इक्विपमेंट क्या है, एसेट है। फिर हमारे पास देखो पेज नंबर 49 पे एग्जांपल 4 में देखो फर्नीचर हमारे पास क्या है, एसेट है। गुड्स क्या है, हमारे पास एसेट है। तो ये आपको कहाँ से, ये आपके एसेट्स मिलेंगे आपकी ट्रांजैक्शंस में से। ठीक हो गया। अच्छा जी, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मिस्टर इम्तियाज़ हैं, उन्होंने जो है ना अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। ठीक है, अब उनके पास जो थे ना, उनके पास कितने पैसे थे, 50,000 रुपीज़ थे। ठीक है, लेकिन जो है ना उनका बिज़नेस स्टार्ट कितने पैसों से हो रहा है, 1 लाख से। तो उन्होंने क्या किया, 50,000 उनके पास था, 50,000 उन्होंने क्या किया, उधार पर ले लिया। ठीक है, तो हो गया उसके पास 1 लाख। ठीक हो गया। अब देखिए उसने क्या किया कि 50,000 उसके पास थे, 50,000 उसने उधार पे ले लिया। ठीक है, बन गया जी उसके पास 1 लाख। ठीक हो गया। अब उसने जो है ना इस 1 लाख से क्या किया कि 40,000 की बिल्डिंग खरीद ली, 20,000 का फर्नीचर खरीद लिया, 30,000 की कोई मशीनरी खरीद ली और 10,000 की कोई गुड्स खरीद ली। ठीक हो गया। तो इसका जब हम लोग टोटल करें तो हमारे पास बनेगा 1 लाख। ठीक हो गया। अब देखिए जो हमारे ये जो लेफ़्ट साइड है और ये जो राइट साइड है, ठीक है, इन दोनों का इक्वल अब बराबर है। ठीक है, जो आपके पास लेफ़्ट साइड है और जो राइट साइड है, लेफ़्ट साइड का भी जो है ना आपके पास आंसर 1000 आ रहा है, राइट साइड का भी आपका आंसर 1000 आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि दोनों साइड इक्वल हैं और आपका आंसर क्या है, ठीक है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपका जो है ना ये जो लेफ़्ट साइड है और राइट साइड है, इसका आंसर जो है ना इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तभी आपका आंसर सही होगा। अगर आपका इसका आंसर आ रहा है जी 80,000 और इसका आ रहा है 1 लाख, तो ये जो है ना ये आपका आंसर जो है ना गलत है। ठीक है, ये जो आपका इधर भी 1000 आ रहा है, सॉरी 1 लाख आ रहा है, इधर भी 1 लाख आ रहा है, तो आपका आंसर सही है। ठीक है, ये तो इसका अगर आपका 80 आ रहा है और इसका 1 लाख आ रहा है तो आपका आंसर सही नहीं होगा। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको जो है ना अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में कुछ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह इसका जो है ना एक कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे।